हेलो फ्यूचर अचीवर्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सीकर्स पे। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स, जो कि काफ़ी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है। एंड ये चैप्टर आपके क्लास 10th में रिपीट भी होता है, तो हमें इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पॉलिनोमियल, पहले तो ये समझने का ट्राई करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर वेरिएबल्स भी होता है और कोफिशिएंट्स भी होता है। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, चलो एग्जांपल समझते हैं। फिर देखो, जो भी चीजें जैसे ए बी सी डी लिखा होता है, जैसे ए बी एक्स वाई जेड, ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन में देखो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपके कहलाएंगे वेरिएबल्स। ये कहलाएंगे वेरिएबल्स। इनको वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है? वेरिएबल का मतलब ही होता है वैल्यू में चेंज आना। तो हम इस जगह पे x की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, और इक्वेशन आंसर चेंज होता जाएगा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। अब देखो, वेरिएबल्स के आगे जो नंबर लगाए, जैसे देखो इधर 3 लगाए, इधर भी 3 लगाए, जो वेरिएबल के जस्ट आगे जो नंबर लगे होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट्स। उनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। तो ए बी सी डी वाली टर्म्स जो होते हैं, जैसे इसमें x है, ये आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल के जस्ट आगे जो चीज लगी है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। और देखो जो अकेला है, देखो इसमें वेरिएबल नहीं है ना, तो हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसे एक और एग्जांपल मान लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें x स्क्वायर और x ये आपके हो गए वेरिएबल्स, ये हैं वेरिएबल्स। इनके आगे जो नंबर लगा है इन्हें बोलेंगे कोफिशिएंट्स, ये भी कोफिशिएंट। और जो अकेला है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमको पॉलिनोमियल पहचानना है। देखो, पॉलिनोमियल्स पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। अगर कभी भी आपका जो वेरिएबल था ना, आप लोग ने पढ़ा था ए बी सी डी वाली चीजें, ये कभी भी अगर अंडर रूट में चली जाएंगी, जैसे अंडर रूट ए आ जाए या अंडर रूट एस आ जाए, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते। अगर 2√2a लिखा है तो ये चल जाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 रूट में है। मगर अगर ऐसा लिख जाए √2a तो ये नहीं चलेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें a रूट में आ गया। या फिर 2/3 ऐसा लिखा है और ऊपर a लिखा है तो ये पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल या ए बी सी डी जो आप बोल रहे हो, अगर वो नीचे आ जाएंगे तो ये पॉलिनोमियल नहीं बचेंगे। तो कौन सी चीजें पॉलिनोमियल नहीं होती? पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल हमारा अंडर रूट में आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए फ्रैक्शन के तो अभी पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहली इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखो ना x अंडर रूट में है ना डिनोमिनेटर में है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो इसमें रूट तो आया है मगर रूट वेरिएबल पे नहीं आया। देखो y स्क्वायर तो बिना रूट के है, तो ना वो डिनोमिनेटर में है ना रूट में है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब देखो इसमें s जो है यही वेरिएबल होगा ना, तो ए बी सी डी जो भी चीजें होती हैं ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। अगर ये देखो s वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही सेम देखो, इसमें a अंडर रूट में आ गया, हम लोगों को अंडर रूट या डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं चाहिए, तो अंडर रूट में आ गया ये, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बोला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो इसमें x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है, तो ऐसे ये 3 वेरिएबल हो गए। मगर हमको बोला है पॉलिनोमियल पहचानो वन वेरिएबल में, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये लाइन नहीं दी होती वन वेरिएबल वाली तो ये फिर पॉलिनोमियल हो सकता था। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कोफिशिएंट्स,
हम लोगों ने वेरिएबल पढ़ा था, उसके बाद कोफिशिएंट्स। तो इसमें देखो कोफिशिएंट्स की वैल्यू किसकी निकालनी है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोला है, तो हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। तो इस पूरी इक्वेशन में मुझे ये बताओ एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे कौन सा नंबर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसका आंसर हो गया 3, या फिर प्लस का 3 समझ लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर, हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, इसलिए एक्स का कोफिशिएंट नहीं देखा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब +1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा तो उसका कोफिशिएंट क्या है +1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक्स क्यूब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है देखो -5, साइन के साथ देखना है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया -5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे कोई लेना देना नहीं एक्स क्यूब से, एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, जब कुछ नहीं लिखा तो इसको हम क्या मानते हैं 1, और साइन क्या है माइनस का, तो कोफिशिएंट क्या हो गया -1। अब एक्स स्क्वायर, एक्स को नहीं देखना, एक्स स्क्वायर को देखना, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया π/2। अब इस इक्वेशन को देखो, क्या इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसको कोफिशिएंट नहीं है, 0 लिख दो, या कोफिशिएंट ही नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब डिग्री, जो हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन का, जैसे मान लो इक्वेशन है 7x² + 3x³, तो ये ऊपर जो लिखा होता है ना, इन्हीं को बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट्स। तो डिग्री का मतलब है जितनी भी पावर दी है उसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, जैसे इसमें 2 है और 3 है, तो 3 सबसे बड़ी चीज है ना, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती, डिग्री हो जाती 3। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है ये, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई है डिग्री इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन पे आओ, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, और एक चीज और, आपको वेरिएबल के ऊपर की पावर देखनी है बस, वेरिएबल के ऊपर, तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं मानेंगे, वेरिएबल के ऊपर क्या लिखा है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। अब इसको नहीं देखना हमको क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो टी के ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 1। अब यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल तो है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी 0। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमको पहचानना है इक्वेशंस को लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इससे ज्यादा भी मैंने दिया है इक्वेशन में। अब देखो, अगर डिग्री जो आपने नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, डिग्री हाईएस्ट जो पावर है वो डिग्री कहलाती है। अगर आपकी डिग्री 1 आ रही है तो क्या कहलाएगा आपका लीनियर, आपका डिग्री 1 पे कहलाता है लीनियर, डिग्री 2 पे कहलाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 पे क्यूबिक, और डिग्री 4 पे बाय क्वाड्रेटिक। इससे ज्यादा आएगा नहीं पेपर में, तो इतना ध्यान रखो, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है तो इसका ध्यान रखना, ये पेपर में दे सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले एक बार समझ लो, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, और डिग्री 4 तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब क्वेश्चन 1 देखो, इसकी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री अगर 2 है तो 2 के लिए क्या लिखते हैं क्वाड्रेटिक, तो इसका आंसर क्या हो गया क्वाड्रेटिक। सेम यहां पर कितना है डिग्री 2, तो ये भी कितना हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब ये इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री कितनी है 3, तो क्या बन गया क्यूबिक। अब इसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं दी मतलब 1, तो 1 को क्या बोलते हैं लीनियर, और इसकी देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 4 को क्या बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो जनरली 1 मार्क्स में आपके पेपर में आ सकता है। अब चलते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यूज पुट करने पे। जैसे देखो, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां से इंपॉर्टेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमको एक इक्वेशन दी हुई है, तो
इसमें बोला है x की वैल्यू 0 जब होगी तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, आप पता करके बताओ। x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या होगी, और x की वैल्यू 2 जब रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, हमको ये सॉल्व करना है। तो पहले मैं x इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये पॉलिनोमियल जो है इसको हम लिख लेंगे पॉलिनोमियल के लिए p, और कौन से वेरिएबल में दिया है, x वेरिएबल में, तो इसको लिख देंगे px। तो इक्वेशन लिख देंगे इसके आगे की 5x स्क्वायर प्लस 3। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 का मतलब है जहां जहां इक्वेशन में x दिया होगा, यहां पर तो एक ही जगह दिया है, वहां अपन क्या रखेंगे 0। तो p की जगह हम क्या रखने वाले, x की जगह हम क्या रखने वाले हैं इस बार 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 5 0 स्क्वायर और 3। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3, ऐड मत कर देना, बॉड मास फॉलो होगा। तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 0 0 0 प्लस 3 आ गया आपका 3। तो आपका आंसर क्या आया 3। ऐसे ही सेकेंड के लिए करते हैं। जब x की वैल्यू क्या दी है 1, तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा 5x स्क्वायर प्लस 3। अब वैल्यू क्या रखेंगे इस बार 1, जहां जहां x दिया है वहां हम वैल्यू रख लेंगे 1। तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 1 का स्क्वायर सॉल्व करके प्लस 3, तो कितना आ गया, आपकी वैल्यू आ गई 8, ये आ गया। अब ऐसे ही थर्ड के लिए सॉल्व करते हैं। थर्ड क्या दिया है x की वैल्यू 2। तो इस बार मैं डायरेक्ट लिख दे रहा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 रख के, तो 5 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो कितना हो जाएगा 5 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 3। तो कितना हो गया 20 प्लस 3 23। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया अभी तक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वही पूछा है मगर इस बार वेरिएबल a कर दिया है। तो वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना, इस बार वैल्यूज देखो माइनस में भी दी है। तो मैं आपको एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझा दे रहा हूं। अगर कोई भी चीज माइनस में दी हो, और अगर जैसे मान लेते हैं -2 नंबर है -2, और इसका पावर हम लोगों को अगर ऑड में दिया हो, ऑड में, तो साइन हमेशा माइनस का आएगा। जैसे एग्जांपल से समझो, -2 पावर अगर 3 देते तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, मगर साइन क्या आएगा माइनस का 8, क्योंकि पावर क्या थी देखो ऑड थी। ऐसे ही -2 की पावर 1 लिखूंगा अगर, तो रहेगा तो 2 ही, मगर साइन क्या आएगा -2। जैसे -2 की पावर 5 कर देते हैं तो कितना आएगा 5 से 32, मगर 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। मगर देखो पावर क्या है, ये पावर ऑड नंबर है, तो साइन क्या आएगा माइनस। अगर पावर तुम्हारी इवन होती तो साइन क्या आता है प्लस। जैसे -2 का स्क्वायर, तो क्या आता है ये +4, क्योंकि पावर क्या है +2। -2 का पावर 4 कर दें अगर, तो कितना आएगा +16। तो ये ध्यान रखना, अगर पावर आपकी ऑड है तो साइन माइनस का आएगा, पावर अगर आपकी इवन है तो साइन प्लस का आएगा। अब चलो करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या दिया है, पॉलिनोमियल PA इक्वल टू 2 + a + 2a स्क्वायर - a³, ये आपको दिया है। इस बार हमको एक ही जगह पे क्या रखना है, एक ही जगह पे हमको रखना है 0। तो हम क्या रखेंगे 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब। तो इधर क्या हो जाएगा 2 + 0 + 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, और फिर 0 × 2 0, और माइनस का 0। तो आंसर कितना आ गया 2। ये तो इजी था। अब -1 के लिए सॉल्व करते हैं। अब पॉलिनोमियल हमारा क्या है PA 2 + a + 2a स्क्वायर - a³। मगर इस बार हमको वैल्यू क्या पुट करनी है -1। तो 2 प्लस ब्रैकेट में -1, 2 साइन लगा रहे तो ब्रैकेट बनाना, 2 फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1 का क्यूब। अब देखना ध्यान से सॉल्व करना है।
2 को अभी 2 रहने दो, ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा -1, अब ये +2, ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आएगा, देखो पावर क्या है इवन पावर होती है तो क्या हो जाता है +1 आ गया, और देखो इसकी पावर क्या है ऑड, तो कितना आएगा -1 ही आएगा। अब क्या हो गया 2 - 1, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +1, ये कितना हो गया -1 से +1 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। पॉलिनोमियल वापस से क्या दिया है 2 + a + 2a² - a³ और वैल्यू क्या दी है p की वैल्यू हमको लेनी है -2, तो लिखेंगे 2 + -2 + 2 -2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। साइंस का बहुत ध्यान रखना ताकि बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। अब जैसे सॉल्व करोगे तो 2 प्लस माइनस से क्या आ जाएगा -2, अब ये 2 -2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो पावर क्या है इवन है, तो -2 का स्क्वायर आएगा आपका +4, फिर माइनस साइन, -2 का पावर क्या है, देखो इस बार ऑड है तो कितना आएगा -8, तो क्या लिखोगे 2 - 2, 2 × 4 कितना हो जाएगा। अब ये देखो साइन से कंफ्यूज मत हो ना कि ऐड करना है, ब्रैकेट इसलिए बनाया है ताकि याद रहे मल्टीप्लाई करना है। 2 × 4 कितना हो गया 8, और माइनस माइनस +8, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 16। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया हो। पावर्स का जरूर ध्यान देना क्या चल रहा है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही है, और बेटर समझाने के लिए थोड़ी वेरिएबल्स को बड़ा कर दिया है, तो वही लिखेंगे पॉलिनोमियल a क्या 2 + 2a + 2a² - 3a³ + a⁴ + a⁵। अब वैल्यू क्या लगानी है -1, तो 2 की जगह 2, इसकी जगह तो ऐसा कैसे +2, a की जगह पे क्या रखेंगे -1, मल्टीप्लाई इसलिए ब्रैकेट बना दिया, फिर 2, फिर a के स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, फिर -3, देखो अभी ऐसा ही रख रहा हूँ -3, a की जगह पे -1 का क्यूब, फिर प्लस -1 की पावर 4 + -1 की पावर 5, ये लिखा। अब ये 2 तो 2 ही रहा, ये हो गया प्लस, और ये माइनस का मल्टीप्लाई होके -2, अब +2 -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस का -1 पावर क्या है देखो ऑड, तो कितना बचेगा माइनस का ही 1 बचेगा। अब वापस से -1 की पावर क्या है इवन है तो क्या हो जाएगा +1, और -1 की पावर देखो वापस से क्या है ऑड, तो क्या हो जाएगा -1। अब 2 - 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई +2, इन दोनों का मल्टीप्लाई +3 +1, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1, ये आपस में कैंसिल हो रहा है और ये आपस में कैंसिल हो रहा है, आंसर आ गया 5। अब a की वैल्यू -2 के साथ क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आपको, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू फ्रैक्शन में है, एक बार फ्रैक्शन सॉल्व करना और सीख लेते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है x - 1 x + 1। अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो जहां जहां x है वहां हम क्या लिख देंगे -1, फिर -1, फिर -1 + 1, तो -1 कितना हो गया -2, और -1 + 1 कितना हो गया 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 0। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल है x - 1 x + 1। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इस बार दी है 2/3, तो जहां जहां x है हम लिखेंगे 2/3 -1, और यहाँ पे लिखेंगे 2/3 + 1। डायरेक्ट ऐड मत कर देना, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो 2 - 3/3
और ये आ जाएगा 2 + 3/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 2 - 3 होता है -1/3 और ये होगा 5/3। अब ये ब्रैकेट बनाया मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो हो गया -5 और नीचे वाले का नीचे वाले से तो ये हो गया 9। ठीक है, आई होप फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपको समझ में आई हो। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई। अब देखो ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो एक्स की वैल्यूज होती है ना, अब जो एक्स की वैल्यू जब हम पुट करते हैं इक्वेशन में, तो अगर आंसर आ जाता है 0 तो हम मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो ये एक्स की वैल्यू जो है इसी को हम लोग जीरोस भी बोलते हैं, कभी कभार रूट्स भी बोलते हैं। 10th में ज़्यादातर रूट्स बोला जाएगा, अभी जीरोस बोला जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि जैसे ये क्वेश्चन है px = 3x + 1, इसमें हम x की वैल्यू जब रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखनी है -1/3, तो 3 - 1/3 + 1 जैसे ये लिख दिया। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 + 1 बचा, तो आंसर कितना आ गया 0। तो बोला है वेरीफाई वेदर ये पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। अगर आंसर 0 आ रहा है तो हाँ यस ये है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आए, प्लस का नंबर, माइनस का नंबर, फ्रैक्शन, तो वेरीफाई नहीं होगा। तो हमको चाहिए नीचे 0। तो यस -1/3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसा बोला जाएगा। ये x की वैल्यू -1/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या रूट है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बार x की आपको 2 वैल्यू दी है, 2 वैल्यू पुट करने को बोला है। तो 2 वैल्यू कौन कौन सी पुट करेंगे हम, x की वैल्यू +1 -2 बारी बारी से पुट करना है। x की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो देखो -1 +1 -2 ऐसा रखा, तो ये कितना हो गया 0 और ये हो गया -3। तो आंसर कितना आ गया आपका सॉल्व करके 0 आ गया। तो यस ये वैल्यू है। ऐसे ही आप करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व। तो उसमें क्या है x + 1 x -2, तो p की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 2 + 1 और यहाँ पर लिख देंगे 2 - 2, तो ये आ गया 3, ये हो गया 0 और ये आंसर आ गया 0। तो यस ये भी आपकी वैल्यू सही है, ये भी आपका पॉलिनोमियल का 0 है। ये भी पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें भी ऐसे सॉल्व करना है, बट इस बार x की वैल्यू देखो थोड़ी अलग दी है, मतलब नंबर नहीं दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे px = lx + m। अब x की वैल्यू क्या रखने को बोला है -m/l रखने को बोला है, तो वही करेंगे l -m/l + m, तो l से l कैंसल, -m + m बचा, तो आंसर आ गया 0। यस ये भी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस बार रूट का क्वेश्चन है, ये ध्यान से करना है। तो px अब क्या वैल्यू बोला है 3x² - 1, तो x की वैल्यू क्या रखनी है हमको, x की वैल्यू रखनी है -1/√3। तो क्या करेंगे 3 x की क्या रखेंगे -1/√3 स्क्वायर -1। अब स्क्वायर होता है तो ऊपर वाले नंबर का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी होगा। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और यहाँ पे 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 0, तो ये आपका यस ये है। अब अगला 2/3 के लिए सॉल्व करते हैं। px की वैल्यू क्या है 3x² - 1, वैल्यू क्या पुट करनी है 2/√3, तो 3 2/√3 का स्क्वायर -1 क्या लिखेंगे 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर करोगे नीचे वाले का भी करोगे, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, √3 का स्क्वायर क्या है 3। सॉल्व करो 4 - 1 कितना आया 3।
तो पहली बार हुआ भी कि अपना आंसर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है, नो। इसका आंसर क्या हो गया? नो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फाइंड द जीरोस, इस बार 0 आपको फाइंड करने हैं। क्या करना है आपको? इस बार 0 आपको फाइंड करना है। तो 0 कैसे फाइंड करते हैं? इस जगह पे हमको पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू क्या चाहिए होती है? अभी हमने सॉल्व किया, हमको इस पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू चाहिए होती है 0। तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू चाहिए हमको 0, और पॉलिनोमियल हमको क्या दिया है? 2x माइनस 5। तो इधर लिख देंगे 0, 2x इक्वल टू 5, 5 को इधर शिफ्ट कर दिया तो x हो गया आपका 5/2। तो आपका 0 क्या है इस बार? 5/2। इसका मतलब है अगर 5/2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। जैसे रफ में छोटा सा सॉल्व करके बता देता हूं। 2x माइनस 5, अगर x की अगर मैं 5/2 रखूंगा तो देखो 2 से 2, 5 माइनस 5 0 आ रहा है ना। तो यही हम लोगों को इन शॉर्ट ये x की वैल्यू ऐसी निकालनी थी, इस पर आंसर हमारा क्या आ जाए? 0। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। p x इक्वल टू कितना दिया है हमको? क्या चाहिए? 0। हमको चाहिए 0, दिया क्या है? 3x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क है। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करके इसका आंसर बताता है कमेंट बॉक्स में। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।